नमस्कार। सेव द चाइल्डहुड बचपन बचाओ मुहिम में आपका स्वागत है। आज ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। पता ही नहीं लगा किस तेजी के साथ हमारी युवा पीढ़ी ड्रग एडिक्ट होती चली जा रही है। पूरी दुनिया में कई हजार करोड़ का ड्रग्स का व्यापार है और हाल ही में जिस तरह से बॉलीवुड में आरोप लगे उससे तो ये पता लगा कि जितनी सेलिब्रिटीज हैं शायद ही किसी सेलिब्रिटी के बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रग्स ना लेते हों। बड़ा आश्चर्यजनक चीजें हुई। अब इस पर फटाफट चर्चा करते हैं। कारण जो बच्चे ड्रग्स की तरफ भागते हैं उसके कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि वो अपने घर से सीखते हैं। उन्होंने देखा उनके दादाजी भी ड्रिंक करते हैं, उनकी माताजी भी ड्रिंक करती है, उनके फादर भी ड्रिंक करते हैं, तो शुरुआत ड्रिंक से होती है। वो कहीं ना कहीं उसको ठीक मान लेता है। उसको लगता है ये एक चलन में है, जब मेरे घर के सारे लोग करते हैं तो मैं भी ड्रिंक की तरफ चलते हैं। दूसरा कारण ये रहता है कि जब बच्चे अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनको घर में कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी फीलिंग्स को कोई शेयर करने वाला नहीं है, तो फिर वो जाने अनजाने ड्रग्स की ओर भागते हैं। तीसरा कारण होता है फेलियर या फियर ऑफ फेलियर। फेल होने का डर या फेल होने के बाद वो फिर ड्रग्स में अपनी उस नाकामियां को छुपाने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कुछ प्रमुख कारण हैं। और एक कारण है वो है स्टेटस सिंबल बन जाना। जैसे कि हाल ही में हमने न्यूज में बहुत सारा सुना कि एक स्टेटस सिंबल बना दिया कि आप ड्रग्स नहीं लेते हैं तो आप फिर पिछड़े आते हैं। शहरों तक तो ठीक था, अब ये गांव की तरफ भी बहुत तेजी के साथ, कस्बों की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या करें? उससे पहले मैं अमलेश कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल बातों से एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये उसका चौथा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बात की थी गेम्स को लेकर के, बच्चों को गेम्स के लिए मोटिवेट करें, उनको उसके लिए प्रोत्साहित करें। दूसरी बार मैंने फूड को लेकर की थी कि किस तरह से खाने को लेकर भी समस्या आ रही है बच्चों में। और तीसरा पार्ट जो था वो एटिकेट मैनर को लेकर था, संस्कार को लेकर। और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को खोखला करता जा रहा है ड्रग्स को लेकर। तो सबसे पहला काम ये करें कि बीच बीच में बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करें। दूसरा काम ये करें कि उसके बिहेव पर भी नजर रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके व्यवहार में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आता जा रहा है, वो गुमसुम रहने लगा है, वो अब आपसे बात नहीं करता, वो घर के किसी व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता, किसी बात की पूछने पर कहने पर झुंझला जाता है। और जो उसकी परफॉर्मेंस है, फिर चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, एक सोशल स्टेटस को लेकर हो, वो बहुत तेजी के साथ गिरती जा रही है। इन सारे सिम्टम्स पे आप नज़र रखिए, और कहीं इसमें कोई सिम्टम इस तरह का आ रहा है तो फिर आप सक्रिय हो जाइए, आप जागरूक हो जाइए। सबसे पहला काम स्कूल में जाकर चर्चा करिए। जो उसके क्लास टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे करिए कि उसके बिहेव में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि न चाहते हुए जाने अनजाने टीचर्स जो होते हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वो बच्चे के टच में होते हैं। और जब आपको ये पता लग जाए कि वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ भाग रहा है, फिर सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पेशेंस रखने, धैर्य रखने। ऐसा नहीं कि एकदम तूफान उठा देने से समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसमें बेस्ट थेरेपी में मानता हूं वो है कम्युनिकेशन। बातचीत करें, उसको मोटिवेट करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसकी क्या समस्या है उसको समझने की कोशिश करें, उसके प्रति सिंपैथी रखें। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो उभर रहा है। और जब वो उभरने लगे तो उसको मोटिवेट करें, और ऐसा लगे कि वो स्वयं को भी उससे बाहर निकालने में असमर्थ है, तो फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें, किसी चिकित्सक की हेल्प लें। और लास्ट स्टेज ये है कि जो इनके केंद्र होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, उसमें फिर बच्चे को ले जाया जा सकता है, जो कि बड़ा पीड़ादायक होता है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप शुरू में ही सतर्क रहिए, बच्चों पे नजर रखिए, उनसे बातचीत करिए, फेल होने पर उनको प्रोत्साहित करिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें उनकी मदद करिए, फियर ऑफ फेलियर से उनको निकालने में मदद करिए। या दूसरा ये है कि जब वो ड्रग्स की दुनिया में घुस जाएं, फिर तो बर्बादी ही बर्बादी है, फिर तन मन धन तीनों का नुकसान होगा। उससे आप उभरें, ये बेहतर है कि पहले से ही उसके प्रिकॉशंस लें, उसका बचाव रखें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।